सर फ्रेम सेट हो गया, फोटोज आने में कितना टाइम दिखा रहा है? यार अभी 15 मिनट दिखा रहा है और यार गौरव फिर से डिले हो गया यार, ये डिले आ रहा है यार। यार गौरव ये फिर डिले हो गया यार। छोड़ यार, हम स्टार्ट करते हैं, जब डिलीवर होगा तब देखी जाएगी। ठीक है सर। करो शुरू। शॉट रेडी एंड कैमरा रोलिंग, एक्शन। तो ये वीडियो है मेरे और आपके विजन बोर्ड के बारे में। पिछले कई सालों से मैं विजन बोर्ड के कॉन्सेप्ट को बिलीव कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था कैसे मैंने अपने विजुअल्स बनाए, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, ट्रैवल हो, रिलेशन हो, सोसाइटी को वापस देने की बात हो, ग्रो करने की बात हो। और मैंने ये शेयर किया था कि कैसे वो हर विजुअल रियलिटी में बदला। और मुझे लगता है कि हर किसी को विजन बोर्ड बनाना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ आपको विजन बोर्ड एक्सप्लेन करते हुए अपना विजन बोर्ड भी बनाओ। तो विजन बोर्ड के लिए जो पिक्चर्स मुझे चाहिए उनको आने में भी थोड़ा टाइम है, तब तक हम विजन बोर्ड की बात करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये टर्म विजन बोर्ड आज पहली बार सुनी हो, और ये भी हो सकता है कि आपने पहले से सुन रखी हो। अगर एक लाइन में इसका मतलब बोलूं ना, तो ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है। एकेडमिक वाला स्कूल प्रोजेक्ट नहीं, स्कूल ऑफ लाइफ का प्रोजेक्ट है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल मार्क्स और ग्रेड से कई ज्यादा बड़े फायदे देने के लिए बना है। वो फायदे जिनके पीछे हम स्कूल के बाद लग जाते हैं। हमारे करियर गोल्स, अच्छी फिजिक, ड्रीम कार, डिजायर्ड बैंक बैलेंस, एक अच्छा पार्टनर, बड़ा घर और ऐसी पता नहीं कितनी चीजें। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विजन बोर्ड से आप ये सब कुछ हासिल कर लो, सब कुछ पा लो? इसके पीछे कोई मैजिक, सुपरस्टिशन, रिचुअल्स नहीं, बल्कि वर्क करती है एक प्रैक्टिकल साइंस। वो साइंस जिसका यूज स्टीव हार्वी, जिम कैरी, माइकल जैक्सन, आर्नोल्ड, विराट कोहली, सुशांत सिंह और पता नहीं ऐसे कितने बड़े अचीवर्स ने किया है। इनमें से किसी ने यूज किया विजुअलाइजेशन, किसी ने अफर्मेशन, तो किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जिस सिंगल साइंस पर ये सब वर्क करता है वो है मैनिफेस्टेशन। पर जो टूल हम बनाने वाले हैं वो कलेक्टिव कॉम्बिनेशन है इन तीनों टेक्निक्स का। तो शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ विजन बोर्ड। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सोचते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, और वहीं दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो होगा वो देखना भी तो मुझे ही पड़ेगा। और यही वो लोग होते हैं जो आज से ही अपने आने वाले कल को डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, और ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो ना, तो शायद आपको ये वीडियो यहीं छोड़ देनी चाहिए। अब जब तक हमारी पिक्चर्स नहीं आती तब तक हम दो सवालों पे बात करने वाले हैं। पहला कि साइंटिफिकली आखिर विजन बोर्ड वर्क कैसे करता है, और दूसरा कि कौन सी गलतियां आपके ऊपर इसका नेगेटिव असर डाल सकती है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, हाउ विजन बोर्ड वर्क्स। 2013 की एक सुबह हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, जहां पे एक सेट पे बहुत धूल उड़ रही होती है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों की एक टीम एक इम्पॉसिबल सा सेट बिल्ड करने में लगी होती है। वो सेट जो बनकर पूरा हुआ तो लगभग 100 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ था, और जिसे बिल्ड करने में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये था आर्का मीडिया वर्क्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बनाया गया महिष्मती साम्राज्य, मतलब फिल्म बाहुबली का सेट। पर सोचो, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग डिजाइन अचानक से बस हार्डवर्क से ही बिल्ड हो गया? नहीं ना। इसको डिजाइन किया था प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरियल और उनकी टीम ने, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाने के लिए पहले कागज पर इसके 1500 स्केचेस बनाए थे। ना सिर्फ ये, बल्कि दुनिया की कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रोजेक्ट, फिर चाहे वो फिल्म हो, गवर्नमेंट का कोई रूल हो, कोई गेम एप्लीकेशन या आपकी खुद की इंटेलिजेंस, सबकी शुरुआत पहले कागजों पर ही होती है और फिर जाकर वो रियलिटी बनती है। तो सोचो, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ, आपके आने वाला फ्यूचर, आपकी ग्रोथ, और उसे हम सिर्फ ख्यालों में लेकर ही घूमते रहते हैं। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विजन बोर्ड का, जिसको अपने अलग अलग तरीके से कई बड़ी पर्सनालिटीज तक ने यूज किया है। जैसे जिम कैरी खुद के करियर की स्टार्टिंग में अपनी पॉकेट में ना एक $10 मिलियन का चेक रखते थे और उस थॉट को रोज देखते थे जब तक वो रियलिटी में नहीं बदला। आर्नोल्ड हर रोज मन में इमेजिनेशन करते थे, स्टेज पर खुद के हाथ में ट्रॉफी पकड़कर खड़े होने की। माइकल जैक्सन ने खुद के फ्यूचर वर्जन को एक लेटर लिखा था, जिसमें वो सब था जो वो उस टाइम पर बनना चाहते थे, और वो सब वो रियलिटी में बने।
विराट कोहली मिरर में खुद को वैसा देखते थे जैसा वो बनना चाहते हैं. Saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that. Even one of the biggest TV host, स्टीव हार्वी ने तो आज तक अपने फोन में एक विजन बोर्ड बनाकर रखा हुआ है. Every time I answer my phone, it's to remind me and reinforce my visions. This is actually my vision board. इवन मेरे पॉडकास्ट के कई गेस्ट जैसे कि आकाश आनंद, आकाश गुप्ता, उन्होंने बताया कि जो भी आज उनकी रियलिटी है, पहले वो उनके विजन बोर्ड पे थी. रूम की दीवार पे लिखा हुआ था 25 करोड़ रुपए कमाने हैं. और फिर फोटोज लिए हमने मैगजीन से, सामने लगा भी दिया हमने. तो किसी ने अफर्मेशंस किए, किसी ने खुली आंखों से अपना फ्यूचर देखा. पर डीप डाउन यही वो 3 प्रैक्टिसेस हैं जो बड़े से बड़े लोगों ने परफॉर्म करी हैं. और विजन बोर्ड वो कॉन्सेप्ट है जहां आप ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ डेली प्रैक्टिस करते हो. पर अब कई लोग ऐसे होंगे जो लिटरली ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अपने फ्यूचर को देखो, रोज सोचो और वो सच हो जाए. और अगर ऐसा होता है तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में तो हर कोई सोचता है. और इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च से, जहां पे कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उन्होंने 26 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उनको एक टास्क दिया. उनको कहा गया कि सामने दिखते टीवी में एक ब्लरी विजुअल चलाया जाएगा, लेकिन उनमें कुछ हिडन पैटर्न छुपा होगा जिसे उनको नोटिस करना है. ये था उनका फर्स्ट स्टेप. टीवी ऑन हुआ, सबको विजुअल्स दिखाए गए, लेकिन ट्विस्ट ये था कि सिर्फ आधे पार्टिसिपेंट्स को ही पैटर्न वाली क्लिप्स दिखाई गई. तो अब सेकंड स्टेप में उन सभी को कहा गया कि चलो अब अपने मन में कोई भी रैंडम पैटर्न इमेजिन कर लो. बेशक कई लोगों ने वही इमेजिन किया जो उन्होंने देखा था और कईयों ने कुछ और. पर अब रियल शॉकिंग पार्ट तब आया जब थर्ड स्टेज में उन्हें दोबारा वही ब्लरी विजुअल्स दिखाए गए और उन सब ने उसमें वही सेम पैटर्न देखा जो उन्होंने इमेजिन किया था, जबकि एक्चुअली में उन क्लिप्स में इस बार कोई पैटर्न था ही नहीं. ये ऑब्जर्वेशन तो शॉकिंग थी ही, लेकिन इसके साथ जब रिसर्चर्स ने इनके ब्रेन की fMRI करी तो इमेजिनेशन करते वक्त और रियल में पैटर्न देखते वक्त दोनों टाइम ही उनके ब्रेन के सेम रीजन्स एक्टिवेट मिले. साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि जब हम कुछ नॉर्मल इमेजिन करते हैं ना, तो ब्रेन का एक पार्ट फूजिफॉर्म जाइरस एक्टिव होता है, पर वीक फॉर्म में. पर जब हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है और नियर टू रियलिटी जैसी होती है, तब ये हाईली एक्टिव होता जाता है. और ये वो टाइम होता है जब ब्रेन इमेजिनेशन की वजह से रियलिटी शिफ्ट करना शुरू कर देता है. और इसी के साथ जुड़ी है एक डीपर साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी. एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है वो. सोचो आपके पास ना एक खाली जमीन है जिसमें आप पहले दिन बस एक बीज लगा जाते हो. अभी वहां पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगले दिन आप दोबारा आते हो, थोड़ा पानी डालते हो और चले जाते हो. धीरे धीरे आप रोज आना शुरू करते हो, रोज पानी देते हो और टाइम के साथ साथ जहां कुछ भी नहीं था उसी जगह पे एक पूरे का पूरा पौधा उग जाता है. यही सेम होता है हमारे दिमाग के साथ. जहां वो खाली जमीन है हमारा ब्रेन, और वो एक बीज है नया थॉट. और रोज पानी देने का मतलब है थॉट प्रैक्टिस. यानी कि हम जब भी ब्रेन में कोई नया थॉट डालते हैं और रोज उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो टाइम के साथ साथ ब्रेन एक्चुअली में नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर देता है. उसको फर्क नहीं पड़ता कि थॉट रियल है या इमेजिनरी, वो न्यूरॉन्स बनाता जाता है, फायर करता जाता है. और यही बैक एंड साइंस है विजन बोर्ड की. जब आप अपना फ्यूचर रोज देखते हो, महसूस करते हो, इमेजिन करते हो, तो ब्रेन उसको लेकर रिस्ट्रक्चर होने लग जाता है. और टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज, डिसीजंस और ऑप्शंस दिखाने लग जाता है. और क्योंकि ये प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने लोगों ने फॉलो की है, इसलिए मैं बस आपको विजन बोर्ड के बारे में बताने नहीं वाला, बल्कि खुद आपके साथ विजन बोर्ड बनाने वाला हूं. और उससे पहले एक चीज है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, वो है वो गलतियां जो विजन बोर्ड बनाने वक्त सब करते हैं. मैं कई साल से इस कॉन्सेप्ट को जानता हूं और इसको फॉलो करने वाले कई लोगों को जानता हूं. और इस पूरे एक्सपीरियंस और मेरी पर्सनल रिसर्च से मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं, वो गलतियां जो लोग करते हैं और जो रीजन बन जाता है उनके विजन बोर्ड के फेलियर का. आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, सीधा विजन बोर्ड कैसे बनता है वहां जा सकते हो. पर मैं सजेस्ट करूंगा इन गलतियों के बारे में जान लो, क्योंकि पर्सनली मुझे भी बहुत खराब लगेगा और आपको भी बहुत खराब लगेगा कि आप इतनी मेहनत से विजन बोर्ड बनाओगे और वो काम ही नहीं करेगा. अब 2 ऐसी गलतियां जो लोग कर जाते हैं और विजन बोर्ड का उन पे नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है. पहली गलती की बात करता हूं. सोचो कि आप महीनों की प्लानिंग के बाद ना फाइनली एक ट्रैक पर निकलते हो और आज आपका फर्स्ट डे है. सुबह सुबह ठंडा वेदर है, आसपास ओस की बूंदे हैं, पीठ पे एक बैकपैक है और उसमें बहुत सारे स्नैक्स हैं. अब आपका एक्साइटमेंट लेवल इतना है कि आप पूरी बैटरी चार्ज करो. गाइड आपके आगे आगे, आप उसके पीछे पीछे. चलते चलते आप ये सोच रहे हो कि आज तो हल्का सा वार्म अप वाला ही ट्रैक रहेगा जिसमें थोड़ा स्टेमिना बनाएंगे
तो कभी थोड़ा रास्ता समझेंगे। पर अचानक आपका गाइड पीछे मुड़कर आपको कहता है कि भाई आज तो हम सीधा माउंटेन के टॉप पर पहुंचेंगे, बिना रुके, बिना एक भी ब्रेक लिए। सोचो वो आपके रिएक्शन कैसे होंगे। क्या माउंटेन का टॉप आज ही, एक ही दिन में? भाई ये कैसे पॉसिबल है? आप चाहकर भी ना ये मान नहीं पाओगे। रीजन? क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और ना आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इसके लिए रेडी हो। पर अचानक से गाइड आपको कहता है कि नहीं नहीं, माउंटेन के पीक पर नहीं, माउंटेन के फर्स्ट चेक पॉइंट का ही टारगेट है। वो तो बस ऐसे ही गलती से बोल दिया। तब जाके आपको सांस में सांस आई। लेकिन लाइफ की गोल सेटिंग करते वक्त ये एक गलती है जो बहुत लोग कर जाते हैं। मतलब विजन बोर्ड में गोल्स लगाते वक्त एस्पिरेशनल बट इम्पॉसिबल गोल्स लगा देते हैं। हम सबको डीप डाउन पता होता है कौन सा गोल मेरे लिए पॉसिबल है और कौन सा नहीं। अगर आपको लगता है आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट आप एवं ही लिख देते हो, प्राइवेट जेट बना देते हो, मेरे को तो 100 करोड़ कमाना है, अगले साल तो मैं इलॉन मस्क के साथ बैठा हूंगा, शाहरुख खान के साथ बैठा हूंगा। क्या आपकी एज, स्टेज, पोजीशन, प्रोफाइल, आपकी एक्शंस, आपका काम उस डायरेक्शन में है? इंटरनली आपको वो पॉसिबल लगता है? इंटरनली आप कन्विंस्ड हो, वहां तक पहुंचे हो कि नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि हम सबको ना अपनी आज की सिचुएशन के हिसाब से इजीली पता होता है कौन सा नेक्स्ट गोल हमारे लिए पॉसिबल है और कौन सा इम्पॉसिबल। और जब आप कोई ऐसा गोल सेट कर देते हो ना जो सबकॉन्शियसली आपको पता है कि मेरी रियलिटी से बहुत अलग है, तब क्रिएट होता है सबकॉन्शियस रिबेलियन इफेक्ट। मतलब आपका दिमाग गोल के लिए आपको मोटिवेट करने की जगह आपको डीमोटिवेशन देना शुरू कर देता है, स्ट्रेस और एंजाइटी देने लग जाता है। और ऐसे में विजन बोर्ड उनो रिवर्स हो जाता है। मतलब आप उसे रोज देख रहे होते हो बट एक्साइटेड होने की जगह परेशान होने के लिए। मतलब विजन बोर्ड बनाने वक्त गोल्स ऐसे रखो जो आपके करंट वर्जन से आगे हो, उसके लिए पॉसिबल हो, उसके लिए एम्बिशियस हो, एस्पायरिंग हो, बट रियलिस्टिक हो। इतने आगे ना हो कि आपका दिमाग कह दे मिशन अबॉर्ट। इसके अलावा एक और गलती भी है, चाहे आप कितने भी पॉसिबल गोल्स बना दो, अगर वो गलती करोगे तो आप अपने विजन बोर्ड को फेल कर जाओगे। आपको याद है कि बचपन में आपने सबसे ज्यादा जिद किस चीज के लिए करी? याद करो। हो सकता है टॉय खरीदने के लिए करी हो, या फिर साइकिल लेने के लिए करी हो। मेरे केस में मैंने क्रिकेट की किट लेने के लिए करी। चाहे वो कुछ भी रहा हो, पर ये हम सबको याद होगा कि जिद करने पर पापा कह ही देते थे कि चलो इतने मार्क्स ले आओ, उसके बाद ये साइकिल दिला दूंगा, ये कर लो, उसके बाद तुम्हें क्रिकेट की किट दिला दूंगा। अब उस वक्त वो साइकिल या वो टॉय हमारे पास होता नहीं था, पर जैसे ही पापा कहते थे ना दिला दूंगा, वो वर्ड्स ही काफी होते थे। उसके बाद हम थकते नहीं थे, क्योंकि जो एफर्ट्स है ना वो मजबूरी से नहीं, उम्मीद से निकल। दिल के अंदर कोई घबराहट नहीं होती थी, बस एक मीठी सी एक्साइटमेंट चल रही होती थी, और इमेजिनेशन अपना काम करना शुरू कर देते। हम सोचते थे, इमेजिन करते थे कि जब साइकिल आएगा ना तो रोज घूमने जाऊंगा, ये खिलौना आएगा ना सबको दिखाऊंगा, क्रिकेट की किट आएगी ना शाम को मैच खेलने जाया करूंगा। उस वक्त ना डेस्परेशन जैसी कोई चीज नहीं थी, एक बिलीफ था, एक पॉजिटिव इमोशन था कि ये जो प्रॉमिस है ना ये बस टाइम की वेट कर रहा है, ये पूरा होगा, ये मुझे मिलेगा, मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ, उसको देख पा रहा हूँ, ये होना ही है। बस वही सेम बिलीफ और इमोशन की जरूरत होती है विजन बोर्ड बनाने वक्त और उसके बाद, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंदर की एक्साइटमेंट ही नहीं है, बल्कि एक इनेट फ्रीक्वेंसी होती है जो अनकॉन्शियसली आपको उस गोल के लिए और उसे आपके लिए प्रिपेयर कर रही होती है। अब जैसे कई लोग ना अपने विजन बोर्ड पर अपने ड्रीम्स तो लगा लेते हैं, ये वाली कार चाहिए, ऐसा ट्रैवल करना है, यहां जाना है, इस तरह की जॉब चाहिए, रिलेशन ऐसा हो, पर उसको लेकर वो एक्साइटमेंट, वो मिलने के बाद वाली खुशी महसूस नहीं करते। फिर क्या होता है? फिर वो विजन बोर्ड ना बस घर की एक डेकोरेशन रह जाता है, ना कोई मैजिक होता है, ना कोई ड्रीम अचीव। अब इस चीज को थोड़ा टेक्निकली बताऊं, ध्यान से सुनना, डीप कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी और धर्म भी इसकी बात करते हैं। आपका जो ब्रेन है ना वो एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है, और आपका हर थॉट सिग्नल की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो में जब हमें कोई चैनल लगाना है, कोई रेडियो स्टेशन लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिग्नल चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। इसी तरह से आपके ब्रेन के लिए आप जिस तरह के गोल अचीव करना चाहते हो, उसके सिग्नल्स या थॉट्स उसको वैसे ही अलाइन करने पड़ते हैं, और विजन बोर्ड आपके वो सिग्नल्स को अलाइन करने का काम करता है। अगर इस बात को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू से पहले ही अगर आपका दिमाग ये बोलने लगे कि मेरे जैसे तो 1000 लोग होंगे, मैं तो बस एक एवरेज कैंडिडेट हूं, ऑटोमेटिकली सोच का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर हावी हो जाता है। रिजल्ट, इंटरव्यू देने के दौरान आपका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो, जवाब देने वक्त आपकी बातें अटकने लग जाती हैं, और जो आपको आ रहा होता है वो भी उल्टा सीधा निकल जाता है।
तो जैसे आप अपने दिमाग का सिग्नल बदलते हो, खुद को ये कहते हो कि मैंने इस इंटरव्यू के लिए अच्छी प्रिपरेशन की है, जो आता है वो मैं क्लियरली बोल दूंगा, तो इंटरव्यू के बीच ही आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे कि इस इंटरव्यू का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया हो और आप इस इंटरव्यू को हैंडल कर पा रहे हो। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रिपरेशन तो पहले भी वही होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि रिजल्ट तब मिलता है जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव नॉइज से हटाकर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हो। सर वो पिक्चर्स आ गई हैं। क्या बात है, व्हाट अ राइट टाइमिंग। तो चलो, क्योंकि आपको विजन बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, क्या गलतियां नहीं करनी ये भी पता है, तो अब बारी है इसको बनाने की, और उसको हम बनाएंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ। तो अपने विजन बोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जैसे एक शेफ को अपनी स्पेशल डिश बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए कि यार जो जो उसमें डलना है सब सामने हो। इसी तरह से हमें अपना विजन बोर्ड बनाने से पहले हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने होने चाहिए। तो क्या है इंग्रेडिएंट? सबसे पहले वो बोर्ड जिसके ऊपर आप अपने विजन को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को लगाओगे। तो वो कोई पोस्टर हो सकता है, वो कैनवस बोर्ड हो सकता है। Amazon पे अगर आप विजन बोर्ड लिखोगे तो आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। ये वाला भी मैंने Amazon से मंगवाया है। इनका बेनिफिट ये है कि ये ब्लॉक सेल्फ एडेसिव है, मतलब इनके लिए कोई टेप, कोई गम नहीं चाहिए, इनके पीछे ग्लू लगा हुआ है। इसको बनाने के बाद आराम से दीवार पे चिपका लेंगे। बोर्ड पे फोटोज लगाने के लिए हमें टेप चाहिए या फिर पिन्स चाहिए, और ये पिन्स इसके साथ ही आए थे। सो ये पिन्स के साथ हम फोटोज लगाएंगे। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका हमें इंतजार था, वो है फोटोग्राफ्स। तो मैंने ये फोटोज प्रिंट करवाई हैं, पर ये फोटोज बनी कैसे वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने गोल्स के हिसाब से कोई पिक्चर गूगल से ली है, कोई पिंटरेस्ट से ली है, पर मेजॉरिटी पिक्चर्स मैंने एआई से क्रिएट करी है। जब एआई का जमाना है तो एआई का फायदा लें। मैंने जेमिनी में जाके अपनी पिक्चर उसको दी, और जो जो मेरे विजन बोर्ड के एस्पिरेशंस हैं वो बताता गया और इमेज बनवाता गया और उनको प्रिंट करवा लिया। तो आप भी ये कर सकते हैं, जेमिनी को यूज कर सकते हैं, चैटजीपीटी को यूज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर के साथ अपने विजन बोर्ड को और रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, पर ये पिक्चर्स होंगी कौन सी वो जानना बहुत जरूरी है कि गोल्स किन कैटेगरीज में बनाए जाएं, पिक्चर्स किन कैटेगरीज में बनाई जाएं। तो 6 कैटेगरीज जनरली मैं एडवाइस करता हूं, इससे लाइफ में बैलेंस रहता है। अगर हम सिर्फ एक जगह फोकस करेंगे तो बैलेंस हिल जाएगा। तो 6 कैटेगरीज में अपने गोल्स को सोचना चाहिए। तो पहली कैटेगरी है करियर। हम सबको अपने करियर में ग्रो करना है, राइट? पर कितना करना है, कैसे करना है, ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस है तो किस तरह का बिजनेस मैं करना चाह रहा हूं इस साल, किस लेवल पे बिजनेस को पहुंचाना चाह रहा हूं, कोई इनकम है या कोई अमाउंट है जो इस साल मैं अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से क्रिएट करना चाह रहा हूं, कोई स्पेसिफिक स्किल है जिसको मैं मास्टर करना चाह रहा हूं, कोई ऐसी पोजीशन है जिस पे मैं पहुंचना चाह रहा हूं। जो भी आपके माइंड में एस्पिरेशन है उसको पिक्चर की फॉर्म में उतारना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो अपने आप को एज ऑफिसर देखना चाहता है, तो वो पिक्चर क्रिएट कर सकता है, एआई के साथ कर सकता है। या कोई स्टूडेंट और किसी स्पेसिफिक कॉलेज में पहुंचना चाह रहा है, वो कॉलेज के आगे खुद की पिक्चर क्रिएट कर सकता है। तो चलिए करियर्स की पिक्चर चिपकाते हैं। ये मैंने एआई से पिक्चर बनवाई है, जिसमें मैंने उसको बताया कि इस साल मेरा फोकस कौन कौन से बिजनेस में है, कौन से बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा हूँ, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, किस तरह की मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो उसने मेरे को ये 5 वर्टिकल्स दिखाए, साथ में ग्रोइंग ग्राफ दिखाया। तो इस पिक्चर को हम यहाँ लगाते हैं। अपने पॉडकास्ट से ऑडियंस को वैल्यू देने के लिए मैं किस फील्ड से किस तरह के गेस्ट को बुलाना चाह रहा हूँ, मैंने वो विजुअलाइजेशन एआई के साथ शेयर करी, और ये रही मेरी एआई जनरेटेड विजुअलाइजेशन। इस साल किस तरह का इवेंट मैं करना चाह रहा हूँ, इस पिक्चर को देख के मेरे माइंड में मेरी वो विजन क्लियर है कि उस इवेंट में मुझे क्या कवर करना है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट होगा, क्या मेरा सब्जेक्ट होगा। सो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर रहेगा। अगली जो कैटेगरी है वो है रिलेशनशिप्स। लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब लाइफ में रिलेशन सॉर्टेड होते हैं, रिलेशन अच्छे चल रहे होते हैं, तो सब अच्छा चल रहा होता है। और अगर रिलेशन में खुशी नहीं होती तो ना प्रोफेशन में ना किसी और चीज में खुशी होती है। तो रिलेशनशिप को लेके गोल्स होने भी बहुत जरूरी है। रिलेशन में आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपने रिलेशनशिप के गोल्स बनाए तो कैसा रिलेशन मुझे टीम के साथ चाहिए, मेरी टीम के साथ मेरा वो फ्रेंडली रिलेशन और डेवलप हो और अच्छा हो, फ्रेंड्स को मैं टाइम दे पाऊं, ये मेरी एक कमी है जो मैं इस साल पूरी करना चाहता हूं। मैंने अपने दोस्तों को बहुत कम टाइम दिया अपनी लाइफ में। पिछले साल थोड़ा इंप्रूव किया और इस साल और इंप्रूव करना चाहता हूं। पेरेंट्स के साथ भी और टाइम स्पेंड कर पाऊं, ये भी मेरा इस साल के विजन में है। इसने फोटो उतनी अच्छी नहीं बनाई एआई ने, तो मैं इसको दोबारा बनाऊंगा जिसमें मैं अपने रियल पेरेंट्स को फिट करने की कोशिश करूंगा पिक्चर के अंदर। बट अभी के लिए यस, मैं इसको विजन बोर्ड पे लगाता हूँ। रिलेशनशिप गोल, ये विजन मेरे लिए रिमाइंडर है कि पार्टनर के साथ मेरा रिलेशन ग्रो करें, हम मिलके एंजॉय करें, अच्छी मोमेंट्स और अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। नेक्स्ट कैटेगरी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, तभी लाइफ का बैलेंस बनता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ। वो कहते हैं ना कि जब आपकी हेल्थ सही होती है आपके पास 100 गोल्स होते हैं, लेकिन जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो एक ही गोल होता है कि बस हेल्थ ठीक हो जाए।
मुझे मेरी हेल्थ सही चाहिए। तो अपनी हेल्थ को लेके आपके क्या डिजायर है, क्या गोल है, वो आपके विजन बोर्ड पे होना चाहिए, सो दैट वो कांस्टेंट रिमाइंडर आपको मिलता रहे। फॉर एग्जांपल, मेरा गोल ये नहीं है कि मेरी एक मस्कुलर बॉडी हो, मेरा गोल है फिट रहना, एनर्जेटिक बॉडी हो, मूवमेंट हो रोज। तो उसी इमेज को मैंने एआई से क्रिएट किया और इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है सोसाइटी। दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी रियल यूज है जब हम दूसरों के काम आए। आप फाइनेंशियली किसी के काम आ सकते हो, और अगर आपको लगे कि अभी मेरी इनकम उस लेवल की नहीं है या फिर अभी मैं कमाता नहीं हूँ, तो हम टाइम दे के दूसरों को काम आ सकते हैं। तो समाज की तरफ हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। साइज से फर्क नहीं पड़ता, उसकी कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थॉट से फर्क पड़ता है कि हम जब दुनिया में आए हैं तो दूसरों के काम आए। मैंने ये पहले भी 1-2 वीडियोस में शेयर किया है, क्योंकि जब मैं पढ़ना चाहता था तो फैमिली की कंडीशंस ऐसी थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मेरी 10th 11th 12th भी रिलेटिव्स ने पैसे दिए तो हुई। इसलिए ये कॉज मेरे दिल के बहुत करीब है कि जो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, इस तरह की फैमिली से आते हैं कि फैमिली में पैसे नहीं होते, उनकी एजुकेशन में हेल्प कर पाऊं। और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, गॉड हैज बीन काइंड, कि लास्ट ईयर 100+ स्टूडेंट्स की एजुकेशन को मैं फंड कर पाया था। टोटल हम 250+ स्टूडेंट्स की एजुकेशन को अब तक मैं और गुंजन मिलकर फंड कर पाए हैं। और इस साल भी यही गोल है कि मैं और स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊं, और ये कांस्टेंट रिमाइंडर मेरे सामने रहे, इसलिए ये विजन बोर्ड पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है पर्सनल गोल्स। आपकी कोई विश लिस्ट हो, आपकी कोई बकेट लिस्ट हो, कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ अपने लिए खरीदना चाहते हो, कोई चीज सीखना चाहते हो, कोई हॉबी पूरी करना चाहते हो, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, या अपनी पर्सनैलिटी को लेके कोई एस्पिरेशन हो, कॉन्फिडेंट होना या अच्छा कम्युनिकेटर होना या विजडम होना। तो मेरा जो कांस्टेंट थॉट रहता है ना, जो मैंने स्वामी विवेकानंद जी से सीखा है, वो है, बड़ी अच्छी लाइन थी उनकी, जिसका मीनिंग था कि तेज भागो लेकिन स्टेबल मन के साथ। मतलब कोई हार्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने सपने पूरे कर रहे हो, लेकिन अंदर मन जो है वो स्थिर होना चाहिए, वो शांत होना चाहिए। और ये मेरा कांस्टेंट गोल है, ये हमेशा मेरा गोल होता है। मैं इस पिक्चर को एक्सप्लेन जरूर करता हूँ कि आप देखो, मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस बनाए हैं, विच मीन्स यस, मुझे ग्रो करना है, और चीजें सीखनी है, और लोगों के काम आना है, इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाना है, जॉब्स क्रिएट करनी है, बिजनेस क्रिएट करने हैं, लेकिन ये सब करते हुए अंदर की वो स्टेबिलिटी कहीं नहीं जानी चाहिए। रन फास्ट विद अ स्टेबल माइंड। वो मन की शांति, वो पीस, वो जॉय, वो हमेशा रहना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि जब आप अंदर से स्टेबल होते हो ना, तभी आप बाहर इतना ग्रो कर पाते हो, वरना बस आप शॉर्ट टर्म ग्रोथ में ही फंसे रहते हो। तो यहाँ पे आ गया मेरा ये पर्सनल गोल, और साथ में इस साल की जो मेरी ट्रैवल एस्पिरेशन है, दोनों। एंड 6th एंड लास्ट कैटेगरी आपका फाइनेंस। क्या आप सेव करना चाह रहे हो, क्या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल नेटवर्थ को कहां देखना चाह रहे हो। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि करियर में हमने अगर अमाउंट सोची कि इतना कमाना है तो फाइनेंस गोल तो हो गया। नहीं, पैसा कमाने और पैसा बनाने में फर्क होता है। हम कमा कितना रहे हैं, लेकिन उसको सेव कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर पा रहे हैं, या फिर कमा रहे हैं और उड़ा रहे हैं। तो अगर फाइनेंशियल गोल्स हमारे सेट होंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी हैबिट्स पे काम करें, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे काम करें। नेक्स्ट जो मेरी सजेशन होगी, अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हो, वो है कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी लाइन जो आप खुद को रिमाइंडर देना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपके सामने रहे और आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपकी जर्नी में इंपॉर्टेंट है। उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आप इस विजन बोर्ड पे लगाओ। बहुत लोगों की कुछ लाइंस होती है जो उनकी लाइफ का पार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, शाहरुख खान रिपीटेडली कहते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो खुद को रिमाइंड कराते रहते हैं। मोहम्मद अली का कांस्टेंट रिमाइंडर है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो आपका क्या अफर्मेशन है, आप खुद को क्या रिमाइंडर देना चाहते हो, वो आप अपने विजन बोर्ड पे जरूर लगाओ। फॉर एग्जांपल, ये 3 कोटेशंस है जो मैं चाहता हूं मेरे सामने रहे, जिसमें से 2 हमेशा मेरी लाइफ की पार्ट रही हैं और 1 मैंने इस साल ऐड करी है। तो पहला कांस्टेंट रिमाइंडर जो मेरा पिछले कुछ सालों से खुद को रेगुलरली होता है, वो है मन नीवा मत ऊंची, जो कि अरदास के अंदर लाइंस होती हैं, जिसका मतलब है कि हम्बल माइंड, एलिवेटेड थिंकिंग। मतलब खुद जमीन से हमेशा जुड़े रहो, अपने रूट्स को कभी मत छोड़ो, कोई ईगो अहंकार लाने की जरूरत ही नहीं है। उसका पॉइंट ही क्या है, पर मत ऊंची, मतलब थिंकिंग बड़ी हो, एलिवेटेड थिंकिंग हो, ऊंची सोच हो। दूसरा जो मैंने इस साल ऐड किया है, वो है एंजॉय द जर्नी। मतलब कि ये सब करते हुए एंजॉय करो। द रियल गोल इज एंजॉयमेंट। मेहनत करनी है, और अच्छा कंटेंट बनाना है, और ग्रोथ करनी है, और लोगों की लाइफ चेंज करनी है, लेकिन किसी स्ट्रेस के साथ नहीं। लेट्स एंजॉय दिस। और जो लाइन मैं हमेशा कहता हूं, कुछ पाकर खुश होना है या खुश होते हुए पाना है। तो सब पाना है, पर खुशी की वेट नहीं करनी। खुश हम अभी से हैं, एंजॉय द जर्नी। एंड थर्ड, वो लाइन जिसने मेरी लाइफ को बहुत बदला है, वो है शुक्र करना, हमेशा थैंकफुल करना कि जो है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है मेरे फेवर में हो रहा है। हर चीज के लिए हर दिन शुक्र करना। कोई प्रॉब्लम भी आई है तो मुझे बनाने के लिए आई है, कोई स्पीड ब्रेकर भी आया तो मुझे बचाने के लिए आया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। शुक्र है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बता दूं कि इसका ऑर्डर आप अपने हिसाब से करो। मतलब जब आप
अपने विजन बोर्ड को देखो तो किस ऑर्डर में आप विजुअलाइज करना चाहते हो, क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से चलना चाहते हो। कोटेशंस मैंने सेंटर में लगाई हैं, ये मेरा तरीका है, आपको लगता है कोटेशंस ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, किस ऑर्डर में आप अपनी विजुअलाइजेशन को रन करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अब लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके माइंड में रहने चाहिए। आपने इतनी मेहनत करके अगर विजन बोर्ड बनाया है तो ये तीनों चीजें मिस ना हो। पहली है प्लेसमेंट ऑफ विजन बोर्ड। आपने विजन बोर्ड को रखना कहाँ है, अलमारी के अंदर नहीं रखना, ऐसी जगह पे हो जहां पे आपकी नजर पड़े। मे बी बेड से जब उठते हो तो सामने वाली दीवार पे हो, ताकि जब उठते हो सुबह बेड पे बैठे हो और विजन बोर्ड पे नजर आपकी पड़े, आते जाते चलते फिरते आपको विजन बोर्ड नजर आए, ऐसी जगह पे उसका होना जरूरी है। तभी वो कांस्टेंट रिमाइंडर आपको मिलेगा, आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, आपके ब्रेन का आरएएस एक्टिवेट होगा। दूसरा है टाइम। एक तो है चलते फिरते में नजर आएगा, लेकिन एक टाइम प्रॉपर उस विजन बोर्ड को देखना, उसको फील करना। ऐसे नहीं कि हाँ भी विजन बोर्ड देखा काम खत्म, नहीं। आप उन पिक्चर्स को देखो, उनके पीछे की इमोशंस को फील करो, उस स्टेट को फील करो, अपने माइंड को स्टेट में लेके जाओ कि यस किस तरह की इमोशन है, किस तरह की प्राइड है, किस तरह की अचीवमेंट है, किस तरह की खुशी है जब ये मेरी जिंदगी का पार्ट है। हमारे सपने हैं, हमारे अपने हैं, तो वो जल्दबाजी में नहीं, वो प्रॉपरली देखे जाए। हमें अपने फ्यूचर को देखना है तो उसको टाइम दिया जाए। एंड थर्ड इज मंथली रिव्यू। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो विजन बोर्ड के प्रोसेस में अभी नए हैं, जिन्होंने बहुत लाइफ में इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करी, मैनिफेस्टेशंस नहीं करी, विजुअलाइजेशंस नहीं करी। हो सकता है अभी आपने जोश जोश में कोई ऐसी चीज बनाई हो जिसके साथ आपको इमोशनल लिंक फील ना हो, तो मे बी महीने के बाद बैठ के देखो कि क्या मैं अभी भी इन गोल्स के साथ इमोशनली अलाइंड हूं, क्या मैं इनको फील करता हूं। और कभी भी कोई मिस अलाइनमेंट लगे कि नहीं यार ये मेरी एस्पिरेशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम सोचा, तो आप रिमूव कर दो। या कोई ऐसी एस्पिरेशन हो कि नहीं यार आई हैव रियलाइज्ड कि दिस इज माय एस्पिरेशन, ऐड कर दो। तो रिव्यू बहुत जरूरी है। मतलब ये ना हो कि आप विजन बोर्ड देख रहे हो और उसको फील नहीं कर रहे हो, उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं हो, अंदर ही अंदर आपको लग रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, या मेरे लिए है ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है, और तब भी वो आपके विजन बोर्ड पे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि विजन बोर्ड को आपके साथ आपके सामने बनाऊं, आपको इसके पीछे की साइंस बताऊं, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कैसे कैसे चीजें हो सकती है, एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, बोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। एंड मेरी बुक द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट अब Amazon पे अवेलेबल है, बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस बुक के अंदर मैंने पूरा ब्लूप्रिंट शेयर करा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने थॉट्स को रियलिटी में बदला जा सकता है, न्यूरो साइंस के साथ, प्रैक्टिकल हैक्स के साथ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इसके अंदर शेयर किया है। सो अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।